श्री मात्रे नमः। कल्पना कीजिए एक ऐसा मेला जहां धरती पर स्वर्ग उतर आता है, जहां करोड़ों लोग एक साथ पवित्रता की खोज में स्नान करते हैं और जहां आस्था का सागर हर ओर हिलोरे मारता है। यह है कुंभ मेला, एक ऐसा आयोजन जो केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि अमरता और मोक्ष की यात्रा है। आइए इस अनोखी परंपरा की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक बन गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कथा अमृतम चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियों का अमृत। आप सभी की मांग पर हम लेकर आए हैं कुंभ मेले पर एक विशेष वीडियो, जिसमें हम इस महापर्व के इतिहास, महत्व और अद्भुत परंपराओं की जानकारी साझा करेंगे। भारत की धरती पर हर 12 वर्षों में एक अद्वितीय मेला आयोजित होता है, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। यह है कुंभ मेला। यह मेला 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और क्षिप्रा जैसे पवित्र नदियों में आस्था के सागर में स्नान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, और यह स्नान उन्हें न केवल शारीरिक शुद्धता प्रदान करता है बल्कि आत्मा को भी मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। कुंभ मेला का आयोजन उन अद्भुत खगोलीय घटनाओं के साथ होता है जो इसे विशेष बनाती हैं। जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं और गुरु बृहस्पति मेष राशि में होते हैं, तो इसे कुंभ स्नान योग कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी से आकाशीय लोकों के द्वार खुलते हैं और इस पवित्र स्नान से श्रद्धालु सीधे स्वर्ग का दर्शन करते हैं। कुंभ शब्द संस्कृत में घड़ा या कलश का प्रतीक है और यह अमृत यानी अमरता की प्रतीकता करता है। कुंभ मेला का शाब्दिक अर्थ है अमरता का मेला। यह मेला हर 12 साल में एक बार होता है, जो बृहस्पति के परिक्रमा चक्र के अनुसार आयोजित होता है, लेकिन हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला भी मनाया जाता है। इस मेले में न केवल स्नान की प्रक्रिया होती है, बल्कि यह एक विशाल सामुदायिक उत्सव होता है, जहां व्यापार, शिक्षा, धार्मिक प्रवचन, संतों की उपस्थिति और मनोरंजन का आयोजन भी होता है। यहाँ हर कोई अपने पापों का प्रायश्चित करता है और अतीत की गलतियों से मुक्ति पाने के लिए इस पवित्र जल में स्नान करता है। इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत 8वीं सदी के महान हिंदू संत आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी, जिन्होंने हिंदू सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए इस प्रकार के धार्मिक संगठनों का आयोजन शुरू किया। हालांकि आधुनिक काल में कुंभ मेला 19वीं सदी के बाद बड़े पैमाने पर आयोजित हुआ, खासकर 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद, जब अंग्रेजों के खिलाफ यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के रूप में सामने आया। स्नान के दिन प्रयागराज में कुंभ मेला सबसे विशाल आयोजन होता है, जहां 20 करोड़ से भी अधिक लोग एक साथ एकत्र होते हैं। इस दिन विशेष रूप से अमावस्या का स्नान अत्यधिक महत्व रखता है और यह मेला दुनिया के सबसे बड़े शांति और धार्मिक समागम के रूप में दर्ज है। कुंभ मेला का हर स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक अपने आप में एक अलग मायने रखता है। हर स्थान की अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक विशेषताएं हैं, जो इसे अनूठा बनाती हैं। विशेष रूप से गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा जैसी नदियां इस मेले के केंद्र में हैं, और इन नदियों का जल उस दिन अमृत के समान हो जाता है। यह मेला हम सभी को याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता और मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। यही है कुंभ मेला, अमरता की यात्रा। इस मेले का इतिहास एक महान पौराणिक कथा से जुड़ा है, सागर मंथन की गाथा से। प्राचीन समय में जब देवता महर्षि दुर्वासा के शाप से कमजोर हो गए थे, तब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया। देवता डर से भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपनी मुसीबत बताई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे असुरों के साथ क्षीर सागर का मंथन करें और उससे निकलने वाला अमृत प्राप्त करें, ताकि वे फिर से शक्तिशाली हो सकें। देवता और असुरों ने मिलकर मंथन शुरू किया, और जैसे ही अमृत कलश बाहर आया, देवता इसे लेकर उड़ने लगे। लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर असुरों ने देवताओं का पीछा किया और अंत में जयंत, जो अमृत कलश लेकर उड़ रहे थे, को पकड़ लिया। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमृत के कुछ बूंदे पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गए।
यही कारण है कि कुंभ मेला इन स्थानों पर आयोजित होता है। अमृत मंथन का यह संघर्ष एक महान संघर्ष था, जो न केवल देवताओं और दानवों के बीच शक्ति के संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। यह भी दर्शाता है कि भगवान की कृपा और मार्गदर्शन से ही सही मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। इस अद्भुत घटना से यह सिद्ध हुआ कि जीवन में कष्टों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। और इसी तरह समुद्र मंथन से निकला अमृत आज भी हमारे जीवन में दिव्यता और शुद्धता की प्रतीक है। यह कुंभ मेला भी उसी अमृत के प्रतीक के रूप में प्रकट हुआ, जो हमें पुण्य और मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। कुंभ मेला का आयोजन हजारों वर्षों से हो रहा है। ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में प्रयाग के तट पर स्नान करने की महिमा का उल्लेख है। इसके अलावा 7वीं सदी के चीनी यात्री हुआन सांग ने भी प्रयाग में स्नान की प्रक्रिया का वर्णन किया था, जो कुंभ मेले से जुड़ा हुआ था। कुंभ मेला में स्नान करना मुख्य धार्मिक क्रिया है, खासकर अमावस्या के दिन, जब प्रमुख आचार्य अखाड़े, यहाँ अखाड़े साधुओं के पारंपरिक मठीय संघ हैं, जो प्राचीन हिंदू परंपराओं को संरक्षित रखते हैं और शाही स्नान जैसे प्रमुख अनुष्ठानों का नेतृत्व करते हैं। पहले स्नान करते हैं, तब श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद वे अपने पापों की शुद्धि के लिए प्रयाग के पवित्र जल में स्नान करते हैं। स्नान के दौरान लोग मुंडन, अर्चना और यज्ञ जैसी धार्मिक क्रियाएं करते हैं। यह मान्यता है कि कुंभ मेला में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा यह एक प्रायश्चित का साधन भी है, जिसमें लोग अपने पापों की माफी मांगते हैं और आत्मनिर्माण की ओर अग्रसर होते हैं। आज भी कुंभ मेला उसी पुरानी धार्मिक भावना और विश्वास के साथ मनाया जाता है, जैसे प्राचीन काल में किया जाता था। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में आयोजित होने वाले कुंभ मेलों में लाखों लोग एकत्र होते हैं और अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। इन मेलों में साधु संतों की उपस्थिति, धार्मिक प्रवचन और भक्तों की भक्ति देखने लायक होती है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक संस्कार, संस्कृति और आस्था का संगम है। यह आयोजन न केवल हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा भी है। यह हमें सिखाता है कि आस्था और विश्वास से व्यक्ति को मोक्ष और शांति मिलती है। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला यह मेला हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मशुद्धि और मोक्ष है। यह अद्वितीय आयोजन हर व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति और आस्था को पहचानने का अवसर देता है और यह हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़ी उन गाथाओं को याद दिलाता है, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। कुंभ मेला अमरता और मोक्ष की ओर एक यात्रा है, जिसे हर श्रद्धालु अपने दिल से महसूस करता है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा दुर्लभ अवसर, जो 144 वर्षों के बाद घटित हो रहा है। इस बार का कुंभ विशेष है, क्योंकि यह एक अद्भुत खगोलीय घटना के कारण हो रहा है, जब गुरु, सूर्य और अन्य ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है। यह खगोलीय संयोग दिव्यता का प्रतीक है और इसी कारण इस महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम होता है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह माना जाता है कि संगम में डुबकी लगाने से न केवल पाप धुल जाते हैं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। लाखों श्रद्धालु, योगी, साधु संत और तीर्थयात्री इस अवसर पर अपनी आत्मा को पवित्र करने और भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। महाकुंभ को कुंभ महापर्व भी कहा जाता है। हर 144 वर्षों में एक बार यह दिव्य आयोजन होता है, जो मानव जीवन में दुर्लभतम घटना है। 2025 का कुंभ 13 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन शुरू होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर समाप्त होगा। कुल 44 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 6 विशेष स्नान पर्व हैं, जिनमें से मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर होने वाले शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ के आयोजन को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। माघ मेला हर वर्ष प्रयागराज में, कुंभ मेला हर 3 वर्ष में 4 स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में, अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयागराज में, पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्षों में 4 स्थलों पर, महाकुंभ मेला
हर 144 वर्षों में केवल प्रयागराज में। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इसका एक पौराणिक इतिहास भी है। महाकुंभ के आकर्षण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है शाही स्नान। नागा साधु जो साल भर तप और साधना में लीन रहते हैं, शाही स्नान के दौरान अपने अखाड़ों के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं। राख से ढके उनके शरीर और आकाश में गूंजते मंत्र उनकी अलौकिक उपस्थिति को और दिव्यता प्रदान करते हैं। नागा साधुओं के शाही स्नान के बाद लाखों श्रद्धालु उसी पवित्र जल में स्नान करते हैं। यह क्षण हर भक्त के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। कुंभ मेले के मुख्य अनुष्ठान। स्नान कुंभ मेले का प्रमुख अनुष्ठान है। माना जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। यज्ञ। पवित्र अग्नि में मंत्रोच्चार के साथ आहुति दी जाती है। यह पर्यावरण शुद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। संध्या के समय हजारों दिए जलाकर उन्हें नदी में प्रवाहित किया जाता है। यह अज्ञानता के अंधकार को मिटाने और दिव्यता का स्वागत करने का प्रतीक है। नदी किनारे होने वाली भव्य आरती, जिसमें दीपक जलाकर देवताओं को अर्पित किए जाते हैं, श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। महत्वपूर्ण स्नान तिथियां। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा स्नान उद्घाटन दिवस। 15 जनवरी मकर संक्रांति स्नान। 29 जनवरी मौनी अमावस्या स्नान शाही स्नान। 3 फरवरी बसंत पंचमी स्नान शाही स्नान। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा स्नान। 26 फरवरी महाशिवरात्रि स्नान समापन दिवस। इस बार का कुंभ मेला विश्व भर के लाखों श्रद्धालुओं को एकजुट करेगा। भव्य तंबुओं का शहर, लाखों दीपों से सजी नदी और आकाश में गूंजते मंत्र हर व्यक्ति के लिए यह आयोजन अविस्मरणीय बना देंगे। कुछ तीर्थयात्री अपनी धार्मिक परंपरा के रूप में नंगे पैर लंबी दूरी तय करके पहुंचते हैं। अधिकांश तीर्थयात्री 1 या 2 दिन के लिए रुकते हैं, लेकिन कुछ पूरे माघ महीने के दौरान रुकते हैं और इस अवधि में सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। वे आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं, उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। ऐसे तीर्थयात्रियों को कल्पवासी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार मेले का स्थल पूरी तरह शाकाहारी होता है, क्योंकि पशुओं के प्रति हिंसा को अस्वीकार्य माना जाता है। कई तीर्थयात्री आंशिक व्रत, दिन में 1 बार भोजन, या पूर्ण व्रत, दिन भर का उपवास रखते हैं और कुछ साधारण भोजन से परहेज करते हैं। इन धार्मिक अनुष्ठानों के बीच सामूहिक भोज, महाप्रसाद का आयोजन होता है, जहां बड़ी संख्या में लोग पंक्तियों में बैठकर सामूहिक भोजन करते हैं। यह भोजन स्वयं सेवकों द्वारा दान से तैयार किया जाता है। परंपरा के अनुसार परिवार और कंपनियां विशेष रूप से साधुओं और गरीब तीर्थयात्रियों के लिए इन अन्नदान, भोजन दान कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। प्रबंधन ने कई भोजन स्टॉल स्थापित किए हैं, जो भारत के विभिन्न राज्यों के व्यंजनों की पेशकश करते हैं। मेले में अन्य गतिविधियों में धार्मिक चर्चाएं, प्रवचन, भजन कीर्तन और धार्मिक सभाएं शामिल हैं, जहां सिद्धांतों पर बहस होती है और उन्हें मानकीकृत किया जाता है। शास्त्रार्थ। उत्सव के मैदान में महीने भर के उत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इनमें कलाग्राम, भारतीय कला के प्रदर्शन स्थल, लेजर लाइट शो, भारत के विभिन्न हिस्सों के शास्त्रीय नृत्य और संगीत प्रदर्शन, ऐतिहासिक क्षेत्रीय वास्तुकला विविधता को दर्शाने वाले थीम गेट, नाव की सवारी, नदी के पास ऐतिहासिक स्थलों की सैर और मठ शिविरों का दौरा कर योग साधकों और आध्यात्मिक प्रवचनों को देखना शामिल है। कुंभ मेले में अखाड़ों की झलक किसी रोमांचक महाकाव्य से कम नहीं लगती। जैसे ही कुंभ का आगाज होता है, साधुओं के ये पवित्र दल अपने भव्य जुलूस और परंपराओं के साथ मेले की जान बन जाते हैं। अखाड़ों की कहानी, योद्धा साधु और धर्म रक्षा की परंपरा। कुंभ मेले की शुरुआत के साथ ही अखाड़ों का भी इतिहास जुड़ा है। ये साधु मात्र योगी नहीं, बल्कि योद्धा भी हैं। 13 प्रमुख अखाड़ों का गठन हुआ था, 10 हिंदू परंपरा से और 3 सिख परंपरा से। शैव अखाड़े 7 उदास, स्माइली, महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, अवधूत और अग्नि। वैष्णव अखाड़े 3 उदास, स्माइली, निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही। सिख अखाड़े 3 उदास, स्माइली, बड़ा पंचायती, उदासीन, छोटा पंचायती, उदासीन और निर्मल।
इन अखाड़ों की मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इनकी स्थापना की थी। इनके धर्म रक्षक योद्धा साधु कभी कभी अपने संन्यास और साधना को छोड़कर धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने से भी पीछे नहीं हटते थे। अखाड़ों का ऐतिहासिक संघर्ष। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी में कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों के बीच नहाने के क्रम और अधिकार को लेकर संघर्ष इतना बढ़ गया था कि कई बार हिंसा तक हो गई। 1760 के हरिद्वार कुंभ मेले में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच ऐसा संघर्ष हुआ कि सैकड़ों लोग मारे गए। 1789 के नासिक कुंभ मेले में 12,000 साधुओं की मृत्यु एक युद्ध जैसे विवाद में हुई। यह सब नहाने के क्रम और अखाड़ों के गौरव को लेकर होता था। हालांकि अंग्रेजों के शासन के दौरान इन विवादों को कम करने के लिए नियम बनाए गए और अखाड़ों को न केवल उनका क्रम तय हुआ बल्कि उनके शिविरों और व्यापारिक गतिविधियों को भी व्यवस्थित किया गया। आजादी के बाद यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों ने संभाल ली। नागा साधु मेले की शान। कुंभ मेले में अगर सबसे अधिक ध्यान किसी पर जाता है तो वे हैं नागा साधु। राख से लिपटी उनकी नग्न देह, उनका उत्साह और शाही स्नान के दौरान उनकी उपस्थिति मेले को और भव्य बना देती है। वे अपने तप और सादगी से दर्शकों को चमत्कृत कर देते हैं। आज के कुंभ मेले में अखाड़ों की भूमिका। आज कुंभ मेले में अखाड़ों की भूमिका सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। इनके शिविरों में आप योग, प्रवचन और भजन कीर्तन का आनंद ले सकते हैं। अखाड़े न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र होते हैं बल्कि वे लाखों श्रद्धालुओं को आशीर्वाद और प्रेरणा भी देते हैं। कुंभ मेले में अखाड़ों के शिविर और उनके जुलूस किसी फिल्म के सेट की तरह लगते हैं। हाथी, घोड़े, झंडे और बाजे गाजे के साथ जब ये साधु स्नान के लिए निकलते हैं तो पूरा मेला उनके स्वागत में उमड़ पड़ता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से कुंभ मेला नामक इस विशाल तीर्थ यात्रा के प्रमाण 19वीं सदी से पहले के ग्रंथों में नहीं मिलते, लेकिन माघ मेला का वर्णन जो हर साल हिंदू धर्म में मनाया जाता था पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में पाया जाता है। यह मेला हर 6 या 12 साल में बड़े स्तर पर मनाया जाता था, जिसमें लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते और पवित्र नदियों या जलकुंडों में डुबकी लगाते थे। दक्षिण भारत का कुंभ मेला। उत्तर भारत के कुंभ मेले की तरह दक्षिण भारत में भी पवित्र जल स्नान पर आधारित त्योहार आयोजित किए जाते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में महामहम टैंक के पास हर 12 साल में माघ मेला का आयोजन होता है, जिसे तमिल कुंभ मेला भी कहा जाता है। यहाँ लाखों दक्षिण भारतीय श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हैं। भारत के अन्य हिस्सों में भी छोटे पैमाने पर माघ मेला या मकर मेला आयोजित होते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और सोनीपत में और नेपाल के पनौती क्षेत्र में ऐसे मेलों का आयोजन होता है। इन मेलों का महत्व क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम है। यह महापर्व आत्मा की शुद्धि, आस्था की गहराई और मोक्ष की ओर प्रेरित करने वाली एक अमर गाथा है। 2025 का महाकुंभ न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को अद्वितीय दिव्यता का अनुभव कराएगा। आइए इस पवित्र संगम में स्नान कर जीवन के सर्वोच्च सत्य और मोक्ष की इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। तो दोस्तों, इस अद्भुत महापर्व में शामिल होकर इसे और खास बनाइए। यदि यह जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कुंभ मेले का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगली बार एक और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आस्था के इस संगम का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।